जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने चैनल आध्यात्मिक श्रद्धा के एक और वीडियो में। मित्रों, आत्मा न तो कभी जन्म लेती है, ना ही कभी मरती है, ना ही एक बार अस्तित्व में आने के बाद कभी समाप्त होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अमर और अजर है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी वो नष्ट नहीं होती। आत्मा शाश्वत प्रकृति है जो सदा विद्यमान है और जन्म मृत्यु से परे है। इसलिए ये 6 प्रकार के परिवर्तनों से रहित है। अस्तित्व, जन्म, बढ़ना, घटना, क्षय और नष्ट, ये शरीर के परिवर्तन है, स्वयं के नहीं। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह केवल शरीर का विनाश है, लेकिन अमर आत्मा सभी शारीरिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अविकारी है, अर्थात इसमें विकार नहीं है। जैसे पानी में दूध या जल मिलाने से उसमें विकार होता है, लेकिन आत्मा में किसी को भी नहीं मिलाया जा सकता और न आत्मा किसी में मिलती है। आत्मा अविनाशी, अविचल, अजर और अमर है। आत्मा का न आदि है न अंत है। वो ना जन्म लेती है और ना मरती है। केवल पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है और शरीर त्यागने पर वही आत्मा भूत आत्मा, जीव आत्मा या सूक्ष्म आत्मा कहलाती है, और यही भूत आत्मा को पितरु कहते हैं। मरने के बाद आत्मा की कर्मगति के अनुसार उसे ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक या नरकलोक में जाना पड़ता है। पितृलोक में भी पुण्य आत्मा ही पहुंचती है, जहां वे अपने पितरों के साथ सुखपूर्वक समय बिताकर पुण्य जन्म लेती है। और यही कथन श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय में है। शुक्ल कृष्ण गति ए ते जगतः शाश्वते मत ए कया या ते नावृत्ति मन्या वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण यानी देवयान और पितृयान मार्ग है। इनमें एक द्वारा गया हुआ जिसे वापस नहीं लौटना पड़ता और उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा मरा हुआ वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के उद्भव भाग में माना गया है। ये आत्माएं मृत्यु के बाद 1 से लेकर 100 वर्षों तक मृत्यु और पुनः जन्म के मध्य की स्थिति में रहती है और पितृलोक के श्रेष्ठ पितृयोग रूपों में स्थित रहती है। अब आत्मा पितृ कैसे बनती है ये तो हमारे शास्त्रों में दर्शाया गया है, लेकिन अब ये कैसे संभव है कि हम अपने पितरों के लिए जो भी श्राद्ध क्रिया पिंडदान करते हैं वह उन तक पहुंचता है? तो इसके विषय में भी ब्रह्म पुराण में व्यासदेव जी कहते हैं कि श्राद्ध क्रिया की विधि के समय मनुष्य पृथ्वी पर अन्न बिखरता है, उसे पेशाच योनि में पड़े हुए पितुओं की तृप्ति होती है। स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर गिरता है, नहाने पर शरीर से जो जल की बूंदें गिरती हैं, उससे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं। पिंडों के उठाने पर जो जल पृथ्वी पर गिरता है, उससे पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। और श्राद्ध क्रिया में ब्राह्मण भोज, पितृपक्ष पितरों की तृप्ति होती है। और इस प्रकार संपूर्ण विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाले पुरुष के जो पितरों अलग अलग योनि में चले गए हैं, वे भी यजमान और ब्राह्मण के हाथों से बिखरे हुए अन्न और जल से पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं। मनुष्य को उचित है कि वह पितरों के प्रति भक्ति रखते हुए संपूर्ण विधि पूर्वक श्राद्ध करें, और वैसे भी जो मनुष्य भौतिक जगत में जन्म लेता है उसे पितृ ऋण, देवऋण, भूत ऋण चुकाना ही पड़ता है। शास्त्रोक्त कथन अनुसार माता पिता आदि के निमित्त उनके नाम और गोत्र का उच्चारण करके मंत्र द्वारा जो अर्घ अर्पित किया जाता है वो उन्हीं को प्राप्त होता है। यदि अपने कामों के अनुसार उनको देव योनि प्राप्त हुई है तो वे अमृत रूप में उनको प्राप्त होता है। गंधर्व लोक प्राप्त हुआ है तो भोग्य रूप में, और यक्ष रूप में, पेय रूप से, दानव योनि में, मांस के रूप में, प्रेत योनि में, रुधिर के रूप में, और मनुष्य उन्हीं में अन्न आदि के रूप में भी उन्हें उपलब्ध होता है। इस प्रकार हम जो भी श्राद्ध क्रिया करते हैं, इससे हमारे पितृ हमसे सदैव प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं और उनका आशीर्वाद हमें सदैव प्राप्त होता है। इसी बात का प्रमाण हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। कल्पदेवा कुर्वित्स्मय शारद्धाम खुले कष्टिम सीदति देव कार्यदपि सदा पितृ कार्यम विशिष्यते देवताप्य पित्रो नम ही पूर्णमाप्य यणम शुभम। अर्थात समय अनुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता।
पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री पशु, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। देवताओं से पहले पितुओं को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है, और वैसे भी मनुष्य की सबसे बड़ी संपदा आशीर्वाद होता है, और पूर्वजों के लिए ये कार्य करके हम वही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसलिए भी श्राद्ध क्रिया करनी चाहिए। पितृपक्ष हमारे पूर्वजों के प्रति पितृ आण चुकाकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है। रामायण काल में प्रभु श्री रामचंद्र ने भी वनवास के दौरान अपने पिता दशरथ महाराज के लिए श्राद्ध क्रिया की थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए पिंड दान दिया था, और श्रीमद् भागवतम में श्री लक्ष्मी नरसिंहादेव स्वयं प्रहलाद महाराज से हिरण्यकशिपु का श्राद्ध करने के लिए कहते हैं, क्योंकि यही एक पुत्र का कर्तव्य है। पितृपक्ष 15 दिनों के लिए होता है। इन दिनों में जिस तिथि पर हमारे पूर्वजों की मृत्यु हुई है, उस तिथि पर हम उनकी श्राद्ध क्रिया कर सकते हैं। किसी कारणवश हम उस तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाए, या फिर हमें वो तिथि नहीं पता है, तो अमावस्या के दिन हम अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। तो चलिए आज विस्तार से देखते हैं कि श्राद्ध कौन कर सकता है। श्राद्ध कर्म करने के अधिकार: पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भाई की संतान अथवा 7 पीढ़ियों में भी कोई ये पुत्र है, वो सभी की श्राद्ध क्रिया कर सकते हैं, यानी पिता, पितामह, प्रपितामह। इन 3 पुरुषों को पिंड का अधिकारी समझना चाहिए। इनसे भिन्न अर्थात पितामह के पितामह से लेकर ऊपर के जो 3 पीढ़ी के पुरुष हैं, वे लेप भाग के अधिकारी हैं। इस प्रकार 6 ये और 7वां जो श्राद्ध करने वाला है, मिलकर 7 पुरुषों का घनिष्ठ संबंध होता है। ऐसा ब्रह्म पुराण में श्री व्यास मुनि जी कहते हैं। यानी कि 7वीं पीढ़ी का पुत्र भी अपने सभी पूर्वजों के लिए पिंडदान या श्राद्ध क्रिया कर सकता है। इनसे पूर्वजों में से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनि में है, जो भूत आदि के रूप में स्थित है, को विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला व्यक्ति तृप्त कर सकता है। मातृपक्ष की सपहीर्ण संतान अथवा उनके समानों तक श्राद्ध कर सकते हैं, और यदि दोनों पक्ष का संपूर्ण विनाश हो गया है, तो फिर स्त्रियों को श्राद्ध करना चाहिए। यदि कुल में स्त्रियां भी नहीं रही हैं, तो उसके साथियों में से कोई भी प्रेत क्रिया करें अथवा मृतक। एक व्यक्ति के धन से राजा स्वयं ही उसका श्राद्ध करवाएं। अब देखिए, सबके मन में एक ही प्रश्न है कि हम श्राद्ध क्रिया करते हैं, लेकिन वह श्राद्ध का भोजन कौवे को ही क्यों खिलाया जाता है? तो इसका उत्तर श्री वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड सर्ग 18 श्लोक संख्या 26 से 29 में मिलता है। धर्मोर राजा प्रवित्रामा राघवंशेवा यसम प्रतिपक्षी मास्तवा समी सब प्रीत प्रीतस्य वचन माशनहु। ये चमल विषय था, वह मानव आक्षु दयार्दिता। इस श्लोक में अगस्त्य मुनि प्रभु श्री रामचंद्रन को कहते हैं, हे श्री राम, तद अनंत धर्मराज ने प्राग वंश की छत पर बैठे हुए कौवे से कहा, हे पक्षी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। प्रसन्न होकर जो कुछ जिस प्रकार अन्य प्राणियों को मैं नाना प्रकार के रोग द्वारा पीड़ित करता हूं, वे रोग मेरी प्रसन्नता के कारण तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हे विहंग, मेरे वरदान से तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा, जब तक मनुष्य आदि प्राणी तुम्हारा वध नहीं करेंगे। जब तक तुम जीवित रहोगे, मेरे राज्य यमलोक में स्थित रहकर जो मानव भोग से पीड़ित हैं, उनके पुत्र आदि इस पुतल पर जब तुम्हें भोजन करवाएंगे, तब वे बंधु बांधवों सहित परम तृप्त होंगे। तो श्राद्ध में पितरों का भोजन कौए को खिलाने के पीछे यही कारण है कि स्वयं यमराज ने कौए को आशीर्वाद दिया। उन्होंने बताया कि जो मनुष्य पृथ्वी पर तुम्हें भोजन खिलाएंगे, वे उनके पितुओं को प्राप्त होगा। अब प्रश्न आता है कि आखिर इस श्राद्ध का पालन कैसे करें? तो देखिए, प्रत्येक वर्ष आने वाले इस पितृपक्ष में आपके पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर आपको श्राद्ध या तर्पण क्रिया करनी होती है। इसके लिए गरुड़ पुराण में कहा है कि आपको किसी श्रोत्रिय, ब्रह्मचारी, धर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करने वाले और आत्मसंयमी ब्राह्मण को ही आमंत्रित करना चाहिए। श्राद्ध के एक दिन पहले उन्हें विधि पूर्वक आमंत्रित किया जाता है। उनके द्वारा किए जाने वाले विधि विधानों के साथ साथ
आपको ये 3 कार्य अवश्य करने चाहिए। ऐसा कार्य है घर में विशेष व्यंजन बनाकर उसे भोग रूप में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। याद रहे, ये भोजन सात्विक होना चाहिए और भगवान से भोग लेते समय ये प्रार्थना करे कि आपके पितृ जहां भी जिस योनि में हो वहां तक उन्हें भगवान को अर्पित ये प्रसाद प्राप्त हो जाए। उन्होंने केवल मुक्ति नहीं अपितु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार प्रार्थना करके आप ये प्रसाद अपने पूर्वजों के लिए रख लीजिए। उसके बाद अपने घर में जिन सुपात्र ब्राह्मण या किसी वैष्णव को आमंत्रित किया था उन्हें भी ये भोजन प्रसाद उनके मन की संतुष्टि होने तक प्रदान कीजिए। इस मास में दान देना और वैष्णव को प्रसाद देने का सबसे अधिक विशेष महत्व बताया गया है। दूसरा कार्य आपको करना है कि इस दिन गौ सेवा अवश्य करें। आपके घर के आसपास यदि कोई गौशाला है, गाय है, तो वहां जाकर स्वयं अपने हाथों से गाय को खिला सकते हैं। यदि यह संभव नहीं है तो आप किसी भी प्रमाणित गौशाला में गाय के लिए दान। और तीसरा कार्य जो आपको करना है वो है अपने पितरों की प्रसन्नता। उन्नति हेतु श्रीमद् भागवतम का पठन करना या करवाना, उसके श्रवण मात्र से व्यक्ति को परम गति प्राप्त हो जाती है। और शास्त्र कहते हैं कि श्राद्ध के समय में सभी पितृ स्वयं उस स्थान पर उपस्थित रहते हैं। जब वे भी इस दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं तो उन्हें परम उच्च गति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आप भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए उसी भाव से अपने पितरों के लिए श्राद्ध क्रिया कर सकते हैं। और हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि यदि किसी के पितरों की मृत्यु एकादशी के दिन हुई है तब पर भी उनका श्राद्ध या पिंड दान एकादशी के दिन कभी नहीं करना चाहिए। आप द्वादशी के दिन कर सकते हैं क्योंकि पितृगण भी एकादशी के दिन वर्जित अन्न का भोग स्वीकार नहीं करे। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते एक नए वीडियो एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।